तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमें ले लेना है समा का चावल। तो ये हमने 1 कप समा का चावल लिया है। ये व्रत में खाया जाता है और ये बहुत ही आसानी से किराना स्टोर में मिल जाता है और सस्ता भी मिलता है। तो हमें इसमें पानी डाल करके और इसे धो लेना है अच्छे से, इस तरीके से मसल करके, और इस पानी को हमें गिरा देना है। तो इसे हमने 2 पानी से धो लिया है और अब इसमें हमें डाल देना है पानी इस तरीके से और इसे फूलने के लिए छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। तो जब तक हमारा सामक राइस फूल रहा है, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमें डाल देना है आधी कटोरी मूंगफली। हमें मूंगफली को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये लीजिए, मूंगफली हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गई है। हमें इसको इतना ही भूनना है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये लीजिए, सारी मूंगफली का हमने इस तरीके से छिलका उतार लिया है। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देना है मूंगफली को और इसे पीस लेना है। तो ये लीजिए, मूंगफली को हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। अब चले चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना समा राइस को। तो इसे फूलते हुए 1 घंटे हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें इसका पानी निकाल देना है। तो हमने इसका सारा पानी जो है निकाल दिया है बहुत बढ़िया तरीके से और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं। और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा साबुत जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और अब हमने ले लिया है 3 उबली हुई आलू, जिसका छिलका उतार करके हमने पहले से ही रख लिया था। और अब हमें ले लेना है इस तरीके से ग्रेटर और इसे कद्दूकस कर लेना है आलूओं को इस तरीके से। सारी आलूओं को हम पहले इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारी आलूओं को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है सेंधा नमक, व्रत वाला। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और ये जो हमने मूंगफली का चूरा बना करके रखा था, इसे भी डाल देंगे। अब हमें सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो पानी वगैरह इसमें नहीं डालिएगा, इसी तरीके से मिक्स करिएगा। तो ये लीजिए, मिक्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी सी इस तरीके से गोलियां बना लेनी है, इस तरीके से, और ऐसे प्लेट में रखते जाना है। तो ये लीजिए, इतने हमने गोले इस तरीके से तैयार कर लिया है। क्योंकि हमें अप्पे पैन में बनाना है तो इसके लिए हमने ले लिया है एक अप्पे पैन। और अब इसमें हमें डाल देना है घी। तो सब में हमने घी डाल दिया है और इसे इस तरीके से घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये लीजिए, सारे खांचे को हमने इस तरीके से ग्रीस कर लिया है। और अब हमें इसमें अपनी ये गोलियां डाल देनी है। तो जितनी बन गई उतनी हमने इसमें डाल दिया है, बाकी के हम दूसरे बैच में सेकेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये गैस को हमने चालू कर दिया है और अब इसमें हमें ये पैन रख देना है। गैस को धीरे कर दीजिएगा, धीमी आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो आपके जो ये अप्पे हैं जल जाएंगे। और इसे ढक्कन से इस तरीके से कवर कर देंगे। बीच बीच में खोल खोल करके चलाते रहना है, बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं और अब हमें इन्हें पलट लेना है। इस तरीके से, और दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। तो सारे अप्पे को हमने पलट दिया है और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा घी इस तरीके से डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा करके डालिएगा। और अगर आप व्रत में तेल खाते हैं तो आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घी डालें। और अब हम फिर से इस तरीके से ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और थोड़ी देर में इसे फिर खोल करके और चला लेंगे। तो चलिए इसे फिर से खोल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे बहुत ही बड़ी अप्पे पक करके तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें अच्छी तरीके से अलट पलट करके पका लिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो हम सबको निकाल लेंगे इस तरीके से।
तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से इसे निकाल लिया है। तो जितना हमारा सामान था, मटेरियल था, उसमें से इतने अप्पे बन कर के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इससे खाने के लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सर जार, हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर और अब इसमें हमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो ये मैं सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से चटनी तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।